दोस्तों आज रात देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा पेन आ सकता है और सीधा असर पड़ेगा यूएस मार्केट पे और कल पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो आपको पता होना चाहिए पेन क्या आने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिएगा पॉलिसीज और पॉलिसीज मेकर के रिव्यू और स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे केवल 3 मुद्दे ही इंपॉर्टेंट होंगे जिस पर मार्केट रिएक्ट कर देगा और मार्केट बड़ा रिएक्शन भी दे सकता है। इस पर्टिकुलर देखिएगा जो भी सिनेरियो बनने वाला है, क्योंकि यूएस ईरान वॉर के बाद ये अब तक की पहली मीटिंग होगी और जिसने पूरी तरीके से जो पॉलिसी को देखिएगा डिस्टर्ब कर दिया है। मतलब जो पॉलिसी 3 साल से लगातार चल रही थी, एक देखिएगा स्टेबल पॉलिसी जो देखिएगा जेरन पावेल चला रहे थे, उनको डिस्टर्ब कर दिया है, टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए फेड लाइकली टू होल्ड रेट स्टडी एज ईरान वॉर शॉक्स पॉलिसी डिबेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेड ना केवल देखिएगा, ये तो एक मुद्दा है ही है क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और इन्फ्लेशन सोचिए, अभी अच्छा तो छोड़िए, अभी पूरा मार्च में देखिएगा, आज आप 18 तारीख को खड़े हुए और आप समझ सकते हो कि अगला महीना कैसा रहने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ देखिएगा अप्रैल में जब इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, तो वो नंबर किस तरीके के आएंगे आप खुद सोच लो। चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप समझ सकते हो। तो इसलिए अगर आप देखेंगे जो आगे का स्टेटमेंट, यानी कि आगे की जो पर्टिकुलर आउटलुक फेड बताएंगे अपने पर्टिकुलर देखिएगा मीटिंग में, वो ज्यादा टेंशन देगा मार्केट को। मतलब ये तो थोड़ा सा अनुमान लग रहा है अभी से कि ईरान वॉर है, क्रूड ऑयल प्राइसेस अप हैं और सब कुछ है, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हैं, ये तो सब कुछ चीजें हैं। लेकिन अगर आपको भी पता है जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो है आगे का आउटलुक। आगे के आउटलुक में भी कह देते हैं कि अभी तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम वॉर पहले खत्म हो देन आफ्टर दैट सोचेंगे कि कोई आगे इस पर्टिकुलर ईयर में रेट कट होना है या नहीं होना है। वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फेड का जो आउटलुक है, टर्न फ्रॉम द कॉन्फिडेंस इन अ स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लोइंग इन्फ्लेशन इन अ टग ऑफ वॉर बिटवीन पोटेंशियली राइजिंग प्राइसेस प्रेशर न्यू रिस्क टू ग्रोथ एंड जॉब मार्केट। यानी कि जो अब प्राइसेस बढ़ेंगे, अब प्राइसेस में जो स्विचिंग आएगी, वो जॉब मार्केट को भी डिस्टर्ब कर देगा और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को भी डिस्टर्ब कर देगा। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में और ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ती रहती है, तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जीडीपी भी कम हो गई और इन्फ्लेशन भी स्पाइक करेगा, तो और ग्रोथ पे असर पड़ेगा, जीडीपी पे असर पड़ेगा, साथ में एक रिस्क बढ़ जाएगा कि पॉलिसी को ढीला कैसे छोड़ा जाए। तो ये प्रॉब्लम देखिएगा सबसे बड़ी यहाँ पे डिस्कस होगी आज रात। रिजर्व ऑफिशियल कन्वीनिंग देखिएगा इन अ वॉर टाइम सेटिंग दैट बिगिन लेस देन 3 वीक्स अगो। तो आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट हुआ है 3 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है। और आप देख सकते हो कि ये जो सिनारियो बना है, जो सिचुएशंस बनी क्रिएट हुई हैं, उसमें आप देखो कि ये पर्टिकुलर मंथ ही है, केवल इंडोल ये पर्टिकुलर मंथ है। तो इसका जो डेटा आना है, वो डेटा आना है 1-2 हफ्ते के बाद, वो डेटा इम्पैक्ट करेगा और उसके लिए जो आउटलुक देगा फेड, वो सबसे ज्यादा पेनफुल होगा। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आज बुधवार है, इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे स्टडी रहेंगे, मोर सिग्निफिकेंटली टू आउटलाइन न्यू पॉलिसी स्टेटमेंट। और देखिएगा हाउ दे फील प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिसीजन टू लॉन्च ओपन एंडेड कॉन्फ्लिक्ट। तो आप देख सकते हो ट्रम्प ने आज भी कहा है कि इमरजेंसी मीटिंग करके रेट कट करना चाहिए था फेड को, और फेड तो यहाँ रेट कट की सोच भी नहीं रहा है। तो ऐसे में ट्रम्प और फेड के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएगा इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद, वो भी बहुत पेन देगा, क्योंकि फेड की मतलब ट्रम्प की बात इस समय कोई नहीं मान रहा। जैसे उन्होंने वॉरशिप्स मांगे, नहीं मिल रहे हैं, और मल्टीपल देखिएगा उनको चिड़चिड़ापन तो है ही इस समय कि इस पर्टिकुलर वॉर में उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रही है। और इन्फ्लेशन देखिएगा ना केवल अमेरिका का बढ़ेगा, बल्कि पूरे यूरोप का बढ़ेगा और पूरे वर्ल्ड का बढ़ेगा। तो वो चीज भी देखिएगा ट्रम्प को बैकफुट पे लाते हुए देखने मिल रही है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर ईयर में क्या आने वाले हैं, रिजल्ट। अगर आप देखेंगे मिड टर्म इलेक्शन के हैं और आपको पता है उसके रिजल्ट आने हैं, तो डेमोक्रेट्स इस समय बहुत हावी रहेंगे रिपब्लिकन से। तो वो भी एक बड़ा इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज देखिएगा आज रात होनी है और यूएस
पूरी तरीके से ये एक्टिव है कि इस पे फेड क्या रिएक्शन देता है, पॉलिसी का आउटकम क्या आता है। रात में देखिएगा अपडेट आएगा तो इम्पैक्ट आपको मॉर्निंग में देखने मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।